आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और ये एनिमल हस्बेंड्री जो है आपके इस चैप्टर का सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, हाँ सेकंड है, पहला तो आपका था इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, है ना। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे सेकंड वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक के अंदर भी आपको अलग अलग सब टॉपिक मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि छोटा छोटा टॉपिक आपको इसमें मिलेगा। लेकिन पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, ठीक है। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का डेफिनेशन ही हमने लिखा है। क्या लिखा हुआ है? द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। देखो एग्रीकल्चर का ना अलग अलग ब्रांच है, बात समझ में आ रही है। यानी कि एग्रीकल्चर में भी हम लोग अलग अलग प्रकार के चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में आपका खेती आता है, एग्रीकल्चर में भी ब्रांच अलग अलग बटा हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप खेती करते हैं उसका ब्रांच अलग है, एनिमल को पालते हैं उसका ब्रांच अलग है ना। हाँ, इसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। देखो देखो एक होता है कि नॉर्मली जानवर को पाल लो, लेकिन एक होता है जानवरों के बारे में स्टडी करो कि कौन से जानवर को कौन सा अनाज ज़्यादा पसंद है, किस प्रकार के अनाज को किस जानवर को खिलाना चाहिए, ये सारा स्टडी है। हम लोगों को नॉर्मली लगता है कि जानवर को पालने के लिए कौन सा स्टडी करना पड़ता है, नहीं, जानवर को पालने के लिए भी स्टडी करना पड़ता है। बात समझ रहे हो? सुनने में बड़ा उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे पटना का जो वेटनरी कॉलेज है ना, एयरपोर्ट के आगे, वहाँ पे कभी जाओ, वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार, मतलब कि पूरा वहाँ पे ना एनिमल का ही वो हॉस्पिटल है, बेसिकली पढ़ाई होता है वहाँ। हाँ समझे बात को? चलो, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग बात क्या करते हैं, बात करते हैं हम लोग डोमेस्टिक एनिमल को फीडिंग करने का, यानी कि उसको खिलाने का, उसका केयर करने का और उसको पालने का, ठीक है। तो जैसे सुनो पहले ध्यान से, नहीं, जैसे हम लोग जब डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने घरों में छोटे लेवल या बड़े लेवल पे पालते हैं, उसका केयर करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, यही प्रोसेस हमारा आप कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है आपका एग्रीकल्चर का एक अलग ब्रांच है, जिसमें हम लोग बेसिकली डोमेस्टिक एनिमल के बारे में बात करते हैं, ठीक ना, उसके पालन पोषण हर एक चीज़ों को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। देखो एनिमल हस्बेंड्री में ना केवल ये नहीं होता है कि आप जानवरों को पाल रहे हैं जिस भी तरीके से, नहीं, एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली इसमें हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मतलब कि एक ऐसे मेथड के बारे में जिससे कि एनिमल को भी पाला जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जहाँ पे कि बड़े बड़े फार्म में गाय को पाला जाता है, वहाँ पे ऐसा मशीन आ गया है जो कि गोबर साफ कर देता है, ऐसा मशीन है जो कि गाय का दूध अपने आप निकाल देता है मशीन से, है। तो ये क्या है? आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट ही तो है, ये इन्वेंशन ही तो है आपका, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी ही तो है। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब केवल ये नहीं है कि जानवरों को पाल लेना, मार्केट में उसको दूधों को बेच देना, उसको खाना खिला देना, केवल ये मतलब नहीं होता है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये भी होता है कि अपने फसल को पालने के लिए आप एक साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करें, मतलब कि नए से नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली हमारा क्या है, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज किया जा रहा है। कभी भी आप गूगल पे खोल के देखेंगे तो आपको दुनिया भर का ऐसा फार्म मिलेगा जहाँ पे कि मुर्गी को पाला जा रहा है अलग अलग टेक्नोलॉजी के द्वारा, मछली को, गाय को, बैल को, हर एक प्रकार की चीज़ों को, लेकिन पाला जा रहा है, लेकिन तरीका अलग है, ठीक है। आगे उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड एनिमल बेस्ड फार्मिंग। देखो यानी कि ये जो है ना एग्रीकल्चर का ही बेसिकली एक ब्रांच है, तो इसमें ना हम लोग एनिमल बेस्ड फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर फार्मिंग का मतलब तो खेती करना होता है, नहीं, फार्मिंग का मतलब एनिमल को पालना भी होता है, बात समझ रहे हो, ये भी हमारा होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड एनिमल बेस्ड फार्मिंग सच एज कैटल, गॉट, सीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। तो यदि आप कैटल, गॉट, सीप, पोल्ट्री और फिश को पाल रहे हैं तो वो भी आप बेसिकली एक फार्मिंग ही कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीजेज द डिमांड फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट ऑल्सो इंक्रीजेज। देखो जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा रहने सहने का तरीका बदल रहा है,
हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, बदल रहा है, वैसे वैसे हमारा ज़रूरत भी जो है दूध को लेकर, अंडे को लेकर, मीट को लेकर और भी अलग अलग चीज़ों को लेकर बढ़ रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हमारा एनिमल हस्बेंड्री जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट से होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट से यदि होगा तो उसमें आप क्या करेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, जानवर हमारा क्या होगा अच्छे तरीके से कम समय में, मतलब कि कम समय में उसको देखभाल भी हो जाएगा और हमारा ज़रूरत भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 इसलिए लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, मतलब कि आपके जानवर जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मीट तो मीट, दूध, अंडा, जो कुछ भी आपका एनिमल प्रोड्यूस कर रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में साइंटिफिक मैनेजमेंट का आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर हमारा हम यानी कि बढ़ते हुए पॉपुलेशन के पेट को भर सकते हैं। ठीक है, चल, तो यहाँ पे हमारा एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक जो इंट्रोडक्शन था वो खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम होगा कैटल फार्मिंग। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।